आइए बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कुछ ऐसे हिडन और लेस अंडरस्टूड फंक्शंस के बारे में जो आपको अभी तक पता नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल का। इसको सिलेक्टिवली परमेबल बैरियर भी कहा जाता है क्योंकि जो आयंस है, जो मॉलिक्यूल्स है, उनकी मूवमेंट में फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड या आउटसाइड टू इनसाइड जो मूवमेंट रहती है मॉलिक्यूल्स की, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो सेल है उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क, स्टिल इवॉल्विंग फंक्शंस जो हैं वो अभी तक परफॉर्म करती है सेल के लिए और रेगुलरली इसकी इवोल्यूशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो बहुत सारे लेस अंडरस्टूड फंक्शंस हैं जो हमें जानने हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है डायनेमिक सिग्नलिंग प्लेटफॉर्म। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सिग्नलिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है। ये एक पैसिव बाउंड्री नहीं है कि जो सिर्फ ऑर्गेनेल्स को इधर उधर मूव करने में रोके, बट एक डायनेमिक स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे रिसेप्टर्स रहते हैं, बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जिनको लिगेंड्स कहा जाता है वो रहते हैं और वो आपस में इंटरैक्ट भी करते हैं और छोटे छोटे डोमेन्स क्रिएट करते हैं और उन डोमेन्स का जो प्रोसेस है, जो फंक्शन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है सिग्नलिंग में। जो डोमेन सिग्नलिंग है वो सेल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। जो सेल्स का इम्यून सिस्टम है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्स जो मर जाती हैं जिसको एपोप्टोसिस कहा जाता है, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक असेंशियल पार्ट माना गया है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सिग्नल स्पेसिफिसिटी और उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो सेल के अंदर सिग्नल आना है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और ये आज की डेट में बहुत ही एक्टिव एरिया ऑफ रिसर्च है। बहुत सारे रिसर्चर्स हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया में काम कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं एक और हिडन फंक्शन की जिसको कहते हैं मैकेनिकल ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह का मैकेनिकल ब्रेन होता है जो सेल का इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। इसमें क्या करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक तरह से मैकेनिकल सेंसर का काम करती है। वो सारे जो सिग्नलिंग प्रोसेस है या कोई भी एक तरह की स्ट्रेस हो रही है या कोई इंजरी हो रही है या कोई प्रेशर है या कोई टीयर है, स्ट्रेस है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको जो है सेंस करती है। और साथ ही साथ मेम्ब्रेन में बहुत सारे आयन चैनल्स होते हैं जिनको मैकेनो सेंसिटिव आयन चैनल कहा जाता है। उनका काम क्या रहता है कि उसमें जो आयंस हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो आयंस है, जब भी इस तरह की कुछ मूवमेंट होती है तो वो जो आयंस हैं वो उन चैनल्स के थ्रू, वो चैनल्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं और जो आयंस हैं इस तरह से मूव करते हैं उन चैनल्स के थ्रू और इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको रेगुलेट करती है। जैसे कि हमारे कान में आपने देखा होगा कि साउंड वाइब्रेशंस जब आती हैं उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कैसे कन्वर्ट करना है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और ब्लड वेसल्स जो हैं वो कैसे डायलेट होती हैं, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है तो सारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ये प्रोसेस हो रही है। इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है सेलुलर प्रोसेस में। बेसिकली आप इसको इस तरह समझिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो इंटरफेस है जहाँ पे फिजिक्स के लॉज जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं और उसकी जो सेल्स की इंटरेक्शन है विद एनवायरनमेंट, वहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको लिपिड राफ्ट्स कहते हैं। हालांकि एक स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत सारी चीज़ें लिपिड राफ्ट में आती हैं। उसमें आपकी प्रोटीन्स आती हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें अलग अलग तरह के स्पिंगोलिपिड्स होते हैं वो आते हैं। तो आप ये स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इस तरह से जो है एक लिपिड राफ्ट क्रिएट होता है ताकि सारी जो फंक्शंस हैं वो एक आइलैंड में, फ्लोटिंग आइलैंड में जो है वो हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। ऐसी चीज़ें स्कैटर्ड नहीं होनी चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट है, जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्पिंगोलिपिड्स हो गए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और वो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं और उस जगह को लिपिड राफ्ट कहा जाता है। इसके मेटाबॉलिक हब भी इसको कहा जाता है। बहुत सारी सिग्नलिंग इस पर्टिकुलर जगह पे होती है, एंजाइम्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एंजाइम्स रहते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो इंपॉर्टेंट रीजन है लिपिड राफ्ट, ये स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए रहता है। इसमें आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं कि एक जगह पे स्कैटर्ड नहीं रहते हैं, वो एक जगह पे लिपिड राफ्ट के पास आके कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और वहाँ से क्या होता है कि जो उसकी एफिशिएंसी है, सिग्नलिंग की एफिशिएंसी है, वो 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। नहीं तो क्या होगा कि मॉलिक्यूल दूर दूर होंगे तो उससे सिग्नलिंग प्रोसेस में बहुत डिले होगा और जो डिले है उसकी वजह से प्रोसेसेस में हिंड्रेंस हो सकती है, प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट नहीं होंगी। तो लिपिड राफ्ट वो स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें आपके पास कोलेस्ट्रॉल है, जिसमें आपके पास स्फिंगोलिपिड्स हैं और प्रोटीन्स हैं, बहुत सारे लिपिड्स हैं, वो एक जगह पे इकट्ठे होकर वहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आते हैं। तो एक तरह से चैनल बन जाता है, एक तरह से एक आइलैंड बन जाता है जिसको मेटाबॉलिक हब भी कहा जाता है। तो इसलिए लिपिड राफ्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तीसरी एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हैं कैपेसिटर इफेक्ट। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का।
जो कि लिंक्ड है एक स्पेसिफिक प्रोसेस के लिए जिसको बायोइलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। सेल्स में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारा नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज हमेशा स्टोर रहता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिर्फ ये रोल नहीं है कि उसको चीज़ों को रोक के रखना है, बल्कि चार्ज को भी एक तरह से होल्ड करके रखना है, स्टोर करके रखना है। सिर्फ आयन को ही ब्लॉक नहीं करना, ये एक रोल नहीं है, बल्कि चार्ज को स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना, एज ए एनर्जी सोर्स बने रहना, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। इसका साइज 7 से 10 नैनोमीटर, बहुत छोटा साइज है। इसकी वजह से जो एफिशिएंसी चार्ज को स्टोर करने की हो जाती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैसिव अमाउंट ऑफ चार्ज को ये होल्ड कर सकता है। तो चार्ज होल्ड करना सिर्फ नर्व इंपल्स से ही लिंक नहीं है कि जो न्यूरॉन्स हैं उसमें नर्व सिग्नलिंग हो रही है, सिग्नल जा रहे हैं, वहाँ पे ही चार्ज का रोल नहीं रहता है। लेकिन बहुत सारी अलग अलग प्रोसेसेस भी होती हैं, जैसे मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है। स्पेशली जब ग्लूकोज की बात आती है, अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन में ग्लूकोज है और उसको लोअर से हायर में इस तरह से मूव करना है तो वहाँ पे एनर्जी की बहुत यूज रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझनी हो जाती है। तो आई होप कि आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें, अलग चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको पता लगी हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सिर्फ ये रोल नहीं है कि उसको बचाए रखना है सेल की ऑर्गेनेलिस को, उसका ये रोल भी है कि किस तरह से मैकेनिकल ब्रेन बनना है सेल का, किस तरह से स्ट्रेस के टाइम में रिस्पॉन्स करना है, किस तरह से लिपिड राफ्ट्स को जो है वो कॉन्सेंट्रेट करना है, जो मेटाबॉलिक हब्स हैं, फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं, उनको बनाना है। बायो इलेक्ट्रिसिटी, किस तरह से चार्ज को स्टोर करना है, एनर्जी स्टोरेज हाउस बनना है, एज ए बायोलॉजिकल कैपेसिटर बनना है। ये सारी चीज़ें भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको शायद पता नहीं होंगी और बुक्स में भी नहीं मिलेंगी आपको। तो आई होप आपका नॉलेज जो है थोड़ा बड़ा है इस वीडियो को देख के। इस तरह के वीडियो मैं लेके आऊँगा और कोशिश करूँगा कि आपका जो नॉलेज है वो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक जो है वो आपका नॉलेज बढ़े व्हेन इट कम्स टू बायो साइंसेज, व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी। आई होप कि बायोलॉजी गोल के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ स्टे ट्यून। और अगर कोई सजेशन है प्लीज़ कमेंट में आप सजेशन दे सकते हैं। आपके लिए उसी तरह के वीडियोस, जिस तरह के वीडियो आप चाहते हैं वो हम लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। At Research Goal, you will find research-driven courses that offer real research skills, data analysis training, and publication support. And best of all, it is incredibly affordable, costing less than other platforms. Join Research Goal today for free. Check out the link in the description box.